हेलो। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया हो और आपके घर में सब लोग अच्छे हैं। और आप लोग एसएससी सीजीएल 2021 का प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि इसका फॉर्म निकलने वाला है 23 दिसंबर में। और इसका स्ट्रैटेजी क्या है, इसका बुक्स क्या है, आप इसका बेस्ट और बुक्स और स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होगे। ठीक है, सब लोग करते हैं। मैं भी अपने प्रिपरेशन के टाइम में वही करता था कि यार मतलब जब भी एग्ज़ाम आता है, हम चाहते हैं कि सबसे बेस्ट बुक्स और स्ट्रैटेजी हमको मिल जाए। बस हम उस पे ही टिके रहें और हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर वही अच्छे से कर लिए तो हमको अच्छा स्कोर मिल जाना चाहिए। ऐसे ही हम लोग का मोटिव होता है। लेकिन दिक्कत वो आता है कि मार्केट में बहुत सारी किताब हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं। ठीक है, टॉपर्स का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो टॉप रैंक वाले, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग भी एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जैसे कि मैं भी उनमें से एक हूँ जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर किया मैंने एस एस सी जी एल 2017 में। मतलब आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, एस एस सी जी एल 2017 में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और प्रेजेंटली अभी वर्किंग हूँ, सर्विस में हूँ। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये उसी बेसिस पे बना रहा हूँ मैं। अब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, मेरे साथ बहुत सारे लोग एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, वही वो लोग भी डिपार्टमेंट ज्वाइन किए। उन सब से मैं बात करता हूँ। तुम लोग किस टाइप के, मतलब कौन से बुक्स फॉलो किए थे और कैसा स्ट्रैटेजी थे, कैसे पढ़े थे, सब कुछ नज़र में रख के ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये परफेक्ट बुक्स में बता रहा हूँ कुछ। ठीक है, ये बुक्स हैं। अगर मैं प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था, शायद मेरे को ऐसे बुक्स कोई बता दिया होता परफेक्ट, मतलब टू द पॉइंट बुक्स बता दिया होता, तो मतलब जो मेहनत हम ज़्यादा किताब करने में लगा देते हैं ना, वो कम किताब में ज़्यादा मेहनत करके अच्छा स्कोर किया जा सकता है, और ज़्यादा अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, मतलब ये कुछ लोग होते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं कि तुम्हारा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंटेंट जीरो से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ शायद आपको कोई वो डिटेल में ना बताए। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट बुक्स बता सकता हूँ, यार ये बुक्स कर लो, वो बुक्स कर लो, काम खत्म। लेकिन मैं फ्लो में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना समझोगे तो ये किताब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप क्लियरली समझ जाओगे क्या चीज़ है। आप 100 लोग हो, मान लो कि 100 लोग हैं, और मैं 100 को बताऊंगा कि पनीर चिल्ली बनाना है, और सबको मैं जितना मतलब सेम अमाउंट का मसाला वगैरह सब कुछ सेम अमाउंट का पनीर सब कुछ मैं सेम, 100 जन को सब कुछ मैं सेम अमाउंट का दूंगा, फिर भी सबका टेस्ट सेम नहीं आएगा। 100 लोग बना रहे हैं ना, 100 अलग टेस्ट आएगा। किसी का अच्छा होगा, किसी का बहुत अच्छा होगा, किसी का बहुत ही गंदा होगा, किसी का मतलब नमक कम है, किसी का नमक ज़्यादा है, किसी में धनिया पाउडर ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ठीक है, मिर्ची ज़्यादा हो गया, मिर्ची कम हो गया। 100 अलग अलग वैरायटी के पनीर चिल्ली मिलेंगे आपको, तो उसमें से कोई एक ही जीतेगा ना, जिसका ज़्यादा अच्छा होगा। डिपेंड किस पे करता है, देखो सबके पास सेम ही है, एग्जैक्टली सीन ऐसा ही है। अभी ये सोर्सेस सबको सेम पता होता है, लेकिन जीतता कौन है? जो इंटेंसिटी से करता है। पढ़ाई भी वैसे ही है, ये भी चीज़ वैसे ही है। अभी ये सोर्स सबको पता, मैं बता दूंगा। सब वीडियो देख लिए, सब सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। सिलेक्शन वही लेगा जो फुल इंटेंसिटी से करेगा, फुल इंटेंसिटी से गलतियाँ कम करेगा। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट गलती है वो समझ लेगा कि यार ये गलती नहीं करना है। ठीक है, तो कम गलती में पहुँच जाओगे जल्दी से। आपको ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लगेंगे, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा, अगर आप चीज़ें सही से समझ जाओगे तो। यही मेरा मोटिव है, समझाने का सबको। ठीक है, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये एक सी जी एल 2021 को टारगेट करके ही बनाया मैंने टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं गाइडेंस कर सकूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल से मैं प्रोवाइड कर सकूँ यहाँ पे आप सबको, इसलिए बनाया है। इंटरेस्टेड लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सर्च करना टेलीग्राम पे, पब्लिक चैनल है, @TJF CGL 2021। सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आइकॉन है 3 किताब वाला आइकॉन, लिखा रहेगा TJF, सॉरी टारगेट CGL 2021 लिखा होगा। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं मतलब ओवरऑल बता दे रहा हूँ। CGL 4 स्टेज में होता है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4। पहला में होता है प्रीलिम, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, 50 50 50 50 200 मार्क के होते हैं टोटल। ठीक है, फिर वो क्वालिफाई करने के बाद Tier 2 होता है, जो कि मेन से, जिसमें मैथ और इंग्लिश ही होता है। उसके अलावा 2 पेपर होते हैं, पेपर 3, पेपर 4, वो अलग अलग पोस्ट के लिए, एक AAO और एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर सॉरी, इन्विजिलेटर कहाँ से आया। तो वो पेपर 3, पेपर 4 ऑप्शनल है।
पेपर 1 पेपर 2 कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 क्या है, मैथ और इंग्लिश, 200 मार्क के 400 मार्क होता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। फिर टीयर 3 जो फेज 3 है वो इसमें उसमें आता है डिस्क्रिप्टिव एसे लेटर देना होता है और प्रिसाइज राइटिंग आता है, जो भी क्वेश्चन होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। ये देने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो है डेस्ट या सीपीटी। अगर आप सीपीटी के लिए क्वालिफाई हो तो सीपीटी दोगे, या तो आप डेस्ट के लिए क्वालिफाई हो तो डेस्ट दोगे, ठीक है। डेस्ट मतलब सिर्फ टाइपिंग, सीपीटी मतलब पावर पॉइंट, एक्सेल और टाइपिंग, दैट्स इट। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। अभी हम बात करेंगे प्रीलिम और मेंस के लिए, क्योंकि सोर्सेज सेम ही हैं, ऐसा कुछ कहीं नहीं है जो प्रीलिम्स के लिए अलग सोर्स है और मेंस के लिए अलग सोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं सोर्स बताऊंगा ये बहुत प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्लियर। क्योंकि मेंस के लिए अलग सा कुछ पढ़ाई नहीं होता है, मेंस में सिर्फ प्रैक्टिस होता है और कुछ नहीं। एक बार प्रीलिम क्वालिफाई हो गया, सिर्फ प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना वहाँ पे। तो बुक्स के बारे बुक स्टार्ट करते हैं, चलो। ये जो देख रहे हो आप कैलेंडर है, CGL ग्रेजुएट लेवल जो रिसेंटली आया है कैलेंडर फॉर द ईयर ऑफ 2021 एंड 2022। डेट ऑफ एडवर्टाइज मतलब 23 तारीख को निकलने वाला है फॉर्म, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। और इसका क्लोजिंग डेट ये है, और एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल 22 को, अगर कुछ मतलब हर्डल नहीं आया तो, मतलब कोरोना वोरोना आके फिर से अगर मतलब लॉकडाउन हो गया तो दिक्कत है, बढ़ सकता है। लेकिन हम मान के चलेंगे, हम प्रिपरेशन करेंगे सिर्फ अप्रैल 22 को लेके, तो हमारे पास हाथ में कितना टाइम है, 4 महीना है, ठीक है। 4 महीना है, मान लो 4 महीने के हिसाब से पढ़ाई करो। सबसे पहले हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो मैथ्स में दोस्तों 2 सेक्शन होता है, एक होता है एरिथमेटिक और दूसरा होता है एडवांस, ठीक है। वेटेज ऑलमोस्ट 50% है, 55 45, कभी 45 55 ऐसा है। मतलब 100 में से अगर मैं परसेंटेज का काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट 50% का वेटेज होता है इसमें, एरिथमेटिक और एडवांस का। तो इसके लिए मैं आपको 2 बुक बताऊंगा। हाँ, ये सारे जो बुक्स मैं बताने वाला हूँ ना, ये सबका हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज बाईलैंग्वेज सबका लिंक, जो बेस्ट वर्सन है और जो लेटेस्ट वर्सन है, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेस कर लेना वहाँ से, वहाँ पे जो आपको लिंक मैं वो दे रहा हूँ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास है कोई करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका लोकल शॉप में मिल जा रहा है परचेस करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कहीं पर नहीं मिल रहा आसपास तो वो लिंक से जाके परचेस कर लेना, आपके पास पहुँच जाएगा वो सारी बुक्स, क्लियर। तो एरिथमेटिक के लिए आप बस यही बुक फॉलो करो, दिस इज़ एनफ, मोर देन एनफ है एरिथमेटिक के लिए ये बुक्स फॉलो करना। अब देखो डायरेक्ट अभी मैं आपको बोलूँगा कि अभी आप पूछोगे कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करना है। कंसेप्ट यूट्यूब में कहीं से भी क्लियर कर सकते हो, आप एक एक चैप्टर सर्च करना, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है आपको, मैं एक एक चीज़ बुक से साथ साथ पढ़ना कैसे बता दे रहा हूँ। मान लो कि आप परसेंटेज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। परसेंटेज सर्च करना, परसेंटेज फॉर SSC CGL, बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो आपको नीचे नहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर से देख लेना। जितने भी जो पॉपुलर टीचर जैसे अभिनय सर और राकेश यादव सर, इन लोग के जो पॉपुलर टीचर्स हैं ये लोग अच्छा पढ़ाते हैं, तो बेटर इनका लेक्चर्स आप देख लो। एक लेक्चर देखना, देखो किसी का भी चूज़ करना, एक का देखना, ऐसा नहीं कि अभिनय सर का देखोगे परसेंटेज फिर राकेश सर का देखोगे परसेंटेज, कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर है आप किसी एक का देखना। एक बार सेलेक्ट कर लिया कि इसी बंदे से मैं बेसिक्स देखूंगा तो उसी का देखना, एक बार देख लिया सेलेक्ट कर लिया और वो वीडियो को सेव कर लेना फ्यूचर पर्पज़ के लिए। और परसेंटेज का और किसी का देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस बंदे को छोड़ के फिर से नेक्स्ट किसी का परसेंटेज देखना स्टार्ट किए तो सोच लेना वो आपका पहला गलती है, पहला गलती। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। सब लोग लगभग सेम ही पढ़ाते हैं, हाँ किसी का मेथड थोड़ा अच्छा हो सकता है, किसी का थोड़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन लगभग सब लोग एक ही जैसे ही पढ़ाते हैं। तो उतना विश्वास रखो और अपना समय बचाने के लिए किसी एक का ही वीडियो देखो। एक बार आपने कंसेप्ट वीडियो देख लिया, उसके बाद इस किताब से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। अब क्वेश्चन सिर्फ इसी किताब से लगाने हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो कि आपको ये किताब लगाने के बाद दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि अब ये तो ख़त्म हो गया, अगला कौन सा किताब लगाऊं। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई मैंने ब्लैक बुक कर लिया वोकैबुलरी के लिए, अब नेक्स्ट किताब बताओ मैं क्या करूँगा। मैं बोला यार उसको रिवाइज करो, नेक्स्ट किताब पे क्यों शिफ्ट करोगे। यही तो कंसेप्ट है, यहीं पे तो सब मार खा जाते हैं कि एक किताब करने के बाद नेक्स्ट क्या किताब करना है सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इसी किताब को बार बार करना है। यहीं पे सीक्रेट है, यहीं पे एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का सीक्रेट है कि आपको एक ही किताब को बार बार करना है। समझ रहे हो कि नहीं।
तो आपको ये किताब लगाना है कंसेप्ट एक बार देखने के बाद, और ख़त्म होने के बाद फिर से इसी को ही करना है, इसी को जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ आपका, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, आपको यही करना है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। एक बार ये किताब कर लिया, मॉक टेस्ट पे जंप करो। लेकिन मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको रिवीजन भी रखना है ना। रिवीजन मतलब क्वेश्चंस लगाने, क्वेश्चंस इसी में से लगाना है आपको, यही किताब से, यही ये जो दिख रहा है ना अरिथमेटिक एसएससी, इसी किताब से जितना बार हो सके, जब एक जितना बार ख़त्म हुआ फिर से रिपीट करो, जितना बार ख़त्म हुआ फिर से रिपीट करो। ये मंत्र है दोस्तों, बिलीव मी। इतना मतलब मिरेकल्स जैसे काम करेगा ये चीज़ आपके लिए। ये सबसे बड़ा गलती है जो सोचते हैं कि एक किताब ख़त्म हुआ नेक्स्ट किताब करूँगा। बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं। क्लियर? सारे सब्जेक्ट के लिए यही रूल मैं फॉलो, मतलब आपको बोलूँगा कि फॉलो करना। आपको एक ही किताब पे स्टिक करना है, वो है यही किताब, इसी पे टिक करो, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं अरिथमेटिक के लिए। हो गया अरिथमेटिक। अभी हम एडवांस के बारे में बात करेंगे। एडवांस के लिए दो किताब है आपके पास, ठीक है, ये दोनों अच्छा किताब है। मैं पहला के लिए सिर्फ एक ही रखा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दो किताब है, इधर आप प्ले विद एडवांस मैथ खरीद लो, या तो एडवांस मैथ राकेश यादव का खरीद लो, कोई एक, दोनों नहीं। मतलब स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई एक, दोनों नहीं। अब इसमें से पूछोगे कि कौन सा बेस्ट है, दोनों बेस्ट है, कोई भी एक खरीद लो। जिससे आपको प्यार है उससे खरीद लो। अभिनय सर का अगर आप प्यार करते हो तो उनसे, उनका खरीद लो। राकेश यादव सर से आप प्यार करते हो तो उनका खरीद लो। अगर किसी से प्यार नहीं करते हो तो कॉइन टॉस कर लो, जिसका आया उसका खरीद लो, दोनों बेस्ट है। एक बार आपने चूज़ कर लिया कि मेरे को यही किताब करना है, मान लो कि आपने चूज़ कर लिया कि मेरे को ये किताब करना है, प्ले विद एडवांस मैथ, तो आपको सिर्फ यही करना है। दिमाग में दोबारा क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यार चलो उसका भी किताब क्वेश्चंस देख ले, देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी मिस होगा आपका, आपका सब कुछ मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एक बार आपने चूज़ कर लिया ये किताब करना है, तो आपको यही करना है। एक बार खत्म हो गया फिर से करो, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया फिर से इसी में से करो, फिर से खत्म हो गया फिर से करो। नेक्स्ट टाइम जितना भी करते जाओगे ना, टाइमर लगा के करो। अगर आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, टाइमर लगा के करो सेम क्वेश्चंस को। देखो आपको मतलब फटेगा, आप जो क्वेश्चंस कर पा रहे थे वही क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, फिर से सब कुछ नया नया लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये किताब चूज़ किए तो सिर्फ यही किताब करो, यही मतलब सक्सेस होने का फंडा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मैं सीजीएल के बारे में बता रहा हूँ, मैं एसएससी के बारे में बता रहा हूँ, मैं बैंकिंग के बारे में नहीं बता रहा। मेरे को कोई आइडिया नहीं है बैंकिंग के बारे में, लेकिन एसएससी के बारे में 100% मैं जो बता रहा हूँ आप फॉलो करो। मतलब मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ उस चीज़ को लेके। ये रहा मैथ्स के बारे में, एरिथमेटिक हो गया, एडवांस हो गया। बस एक एक बुक सर मतलब सेलेक्ट कर लेना और प्रैक्टिस करना। एडवांस में भी वही है, आप पहले टॉपिक्स मतलब आप बेसिक्स कहीं से भी देख लो, किसी एक का देख लो, उसके बाद आप इसमें से क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस उसी मेथड से करो जो मेथड्स आपने सीखा हुआ बेसिक्स में। उसके बाद मॉक्स, ठीक है, मॉक्स में आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस आप मिस हो गए हैं ना, सब कुछ आपको मॉक्स में मिल जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। मैथ एक इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मेंस में यही दोनों सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, तो इंग्लिश में दो सेक्शन आते हैं, ग्रामर एक होता है वोकैब, ठीक है, और तीसरा एक सेक्शन है रीडिंग। वो रीडिंग पे ही डिपेंड करता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो और डेली 3 से 4 आर्टिकल पढ़ो, कोई भी आर्टिकल पढ़ो, जरूरी नहीं है कि एडिटोरियल ही पढ़ना है। जो आर्टिकल में आपको मन लग रहा है, जो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट लग रहा है, जो चीज़ फैक्ट जानने का आपको मन कर रहा है वो पढ़ो। एडिटोरियल वगैरह ज़बरदस्ती पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ में ही नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कुछ, पढ़ के क्या करो, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बेकार जाएगा, समय वेस्ट होगा। उससे बेटर है आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो पढ़ो, जो आर्टिकल अच्छा लग रहा है वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर आपको वोकैब समझ में आए ना आए आप पढ़ो, सेंटेंस समझने की कोशिश करो। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद अपने मन में मतलब रिकॉल करो, या मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ के मेरे को एक्चुअली क्या आइडिया क्या है इस पर, क्या जाना मैं इस पैराग्राफ से। अगर कुछ नहीं जान पाए तो फिर आपका कंप्रेंशन नॉलेज वीक है। धीरे धीरे जानोगे, फिर आपका कंप्रेंशन नॉलेज धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी डाउट आ रहा है सेंटेंस को टाइप करो, इंग्लिश अगर आपका बिल्कुल ही वीक है सेंटेंस को टाइप करो, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके हिंदी पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, हाँ यार ये जो सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका हिंदी मतलब ये है,
फिर आपको याद रह जाएगा वो चीज़। ठीक है, बेसिक सा मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रामर के लिए ये 2 किताब है, किताब नंबर 1, किताब नंबर 2, दोनों बेस्ट किताब है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर, आपको इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको नंबर 1 पे जाने बोलूँगा। किताब नंबर 1 नीतू सिंह मैम का किताब खरीदना, इंग्लिश। अगर आपको बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं आता इंग्लिश, बिल्कुल ही गंदा इंग्लिश है, तो ये खरीदना। अगर आपका इंग्लिश में अच्छा खासा पकड़ है, अगर आपका मतलब कंप्रेंशन नॉलेज है, समझ है आपका इंग्लिश का, पेपर पढ़ने से आपको समझ में आ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जानते हो, तो आप नंबर 2 पे जाना, मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये बिल्कुल ही मतलब जीरो वाले बंदे के लिए नहीं है ये किताब। तो थोड़ा थोड़ा जानता है, मतलब 20-30%, 40%, उनके लिए बेस्ट, मतलब बहुत अच्छा काम करेगा ये। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं जानता वो किताब उठाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा उसका, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा चीज़ उसको समझ में नहीं आएगा इस किताब से। तो बेटर है जो बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल ही ज़्यादा वीक है, नीतू सिंह मैम ये वाला किताब उठाना, अदरवाइज़ ये उठाना। ठीक है, और एक बार जो किताब सेलेक्ट कर लिया उसको ही करना है। आर्टिकल चैप्टर खत्म हो गया, फिर से वही करो, फिर से प्रीपोजिशन खत्म हो गया, फिर से वही करो। जितना बार रिपीट कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ये रहा ग्रामर सेक्शन। वोकैब के लिए लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मतलब 3-4 टाइप का किताब बताया था, लेकिन इस बार मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो सब चीज़। मैं इस बार एक ही बताऊँगा, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी, काला बुक। ठीक है, किताब भी काला ही है। तो वो कैब के लिए बस यही एक किताब है, इसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक सब कुछ तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये किताब परचेस कर लेना। इसमें बहुत सारे देखो, प्रीवियस ईयर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 3500, 1100 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, 4000 सिनोनिम एंटोनिम है और प्लेस स्पेलिंग है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 1000 प्लस दी हिंदू वोकेबलरी, ये याद रखने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, और 1000 प्लस ये जितने भी जो वोकैब दिया है ना दोस्तों, इतना मतलब ढंग से याद नहीं होगा, सच बता रहा हूँ। और इसके बाद कोई वोकैब किताब के पीछे मत भागना, इतना एनफ है, मोर देन एनफ, इतना याद नहीं रहेगा ढंग से। ठीक है, तो इसी को रिपीट रिपीट कर करके पढ़ना, किताब को रिपीट कर करके पढ़ना, तभी याद रहेगा। रटने से नहीं होता है, जितना ज़्यादा रिपीट करने से याद रह जाता है। 4 ऑप्शन जब देखेंगे ना तो हमको आंसर याद आ जाएगा, पता चल जाएगा वहाँ पे। तो ये रहा वोकैब के लिए। इसके अलावा वोकैब के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कहीं मतलब ये नहीं मत करना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, इतना करो, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, रामबाण ऑफ इंग्लिश। इसके बिना आपका इंग्लिश नहीं होने वाला। आपने तो ग्रामर पढ़ लिया, ठीक है, नॉलेज गेन कर लिया, वोकैब कर लिया, प्रैक्टिस कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? ये किरण का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, यहाँ पे चैप्टर वाइज हर कुछ दिया हुआ है, कॉमन एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, और एक्टिव पैसिव वॉइस, सब कुछ, पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, सब कुछ है। यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसमें बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, गलती है बहुत सारे, लेकिन इतना भी गलती नहीं है। 95% प्लस तो अच्छा ही है, जितना सही है। 5% गलत हो सकता है, लेकिन आप ये सब ग्रामर में पढ़ने के बाद आपका नॉलेज उस लेवल तक चले जाएगा कि आप 5% को समझ जाओगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा गलत कहाँ पे है। तो आप खुद वेट करो उतना टाइम तक, किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि गलत क्या बता दो। आप खुद जान जाओगे, और जिस दिन खुद जान गए कि यार ये किताब में ये चीज़ गलत दिया है, समझ लेना इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो गया आपका। ठीक है, यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किताब करो एटलीस्ट यार। 95% तो सही है ना, 95% तो बहुत होता है। तो ये किताब मस्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। ये प्रीलिम के लिए भी है और मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंस में 200 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और सिर्फ ये किताब करके कुछ कुछ स्टूडेंट, मैं आपको मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उन्होंने ग्रामर कुछ नहीं पढ़ा हुआ, कुछ नहीं किया, किताब बस ये किताब को रिपीट कर करके उन्होंने 170 प्लस, 200 में से 170 प्लस तो ऐसे ही स्कोर कर लिए। समझ रहे हो, उतना इंपॉर्टेंट किताब है ये। तो इसको गलती से ही मिस नहीं करना, क्योंकि प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इंग्लिश यहीं से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके अलावा तो आपको मॉक्स देना ही है, लेकिन आपका ये रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए हर चीज़ इंग्लिश का। ठीक है, चलो इंग्लिश का काम ख़त्म। अब हम बात करते हैं जीके, जो कि 50 मार्क आता है प्रीलिम में, इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि 50 मार्क तो छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज प्रीलिम ही खराब हो जाएगा। 2 किताब मैं आपको बताऊंगा, एक है लूसेंट, एक है मनोहर पांडे का जनरल नॉलेज, आर्यंत का। दोनों में से कोई एक, ये नंबर 1, ये नंबर 2, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो ले लेना, ठीक है। मैक्सिमम लोग लूसेंट प्रीफर करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लूसेंट ले लो। ये दोनों का हिंदी वर्सन भी है, सब कुछ आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो हिंदी वाला खरीद लेना, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो इंग्लिश खरीद लेना, ठीक है। दोनों अच्छा किताब है, दोनों में से कोई भी एक ले लेना। अगर एक बार चूज़ कर लिया कि ये ले लिया तो उस पर ही टिकना, अगला मतलब और कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही, ठीक है। उसके साथ साथ ये तो रहा थ्योरी, प्रैक्टिस कहाँ करना है? प्रैक्टिस करना है एसएससी जनरल अवेयरनेस सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर का, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। ये बुक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बता रहा हूँ, इसमें एक एक क्वेश्चंस तो है, ठीक है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लिए, आंसर जान लिए, लेकिन आंसर के साथ साथ ना पीछे इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में एक एक पैराग्राफ इतना मोटा मोटा लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारा नॉलेज है, उसमें बहुत चीज़, बहुत ज्ञान उसमें है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ये जनरल अवेयरनेस में आप सॉल्यूशंस पे हमेशा ध्यान देना, सॉल्यूशंस पढ़ना। सॉल्यूशन से बहुत नॉलेज आपको मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे जीके आपका सॉल्यूशन से ही कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस का आंसर जानने के बाद भी आप थोड़ा सॉल्यूशन पे नज़र डाल देना, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना, ठीक है, बहुत कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है जीके। अब हम बात करते हैं रीजनिंग, फाइनल। क्या बताऊँ रीजनिंग के बारे में, सबसे इजी सेक्शन एसएससी का रीजनिंग ही है। कभी कभी थोड़ा ट्रिकी आ जाता है, लेकिन सबसे इजी सेक्शन रीजनिंग ही है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता यार किताब करने के लिए, क्योंकि आप सिर्फ सेट्स लगाओगे हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट लगाओगे और जितने मॉक टेस्ट लगाओगे हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि आप रीजनिंग में थोड़ा लैग कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर का जो सॉल्व पेपर्स हैं एसएससी का, किरण का, खरीद लेना रीजनिंग का, और सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, हो जाएगा आपका। मतलब उतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आराम से आप मतलब 40 प्लस तो ईजिली स्कोर कर लोगे, 45 क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। और लक अच्छा रहा तो 50 आउट ऑफ 50 भी आ जाएगा, लेकिन 40 प्लस डेफिनेटली, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा पूरा बुक्स फिक्स बता दिया, ठीक है। या तो आप फॉलो करो या ना करो, वो आप पे है। मेरे तरफ से मैंने जितना अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं जितना समझा हूँ, और मैं जितने भी बंदे ज्वाइन किए हम लोग को सर्विस में, ऑब्वियसली वो लोग क्लियर करके आए ना, उन सब के मतलब ओपिनियन से मैं ये जाना हूँ कि ये किताब, रुक जाओ, साइड क्यों हो गया ये चीज़, तो जितने भी सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उनके ओपिनियन से, वो जिस हिसाब से पढ़ते थे उनके हिसाब से ये जो बुक्स है मैंने सेलेक्ट कर किया, मतलब फाइनल बुक्स मैंने सेलेक्ट किया है। अगर ये बुक्स को अगर आप मतलब फुल इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करें, जैसे कि मैंने बताया कि इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, वो डिटरमाइन करता, मतलब वो डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। अगर आप फुल इंटेंसिटी से प्रिपेयर करते हो तो ये बुक्स एनफ है बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। और एक पोस्ट, जो पोस्ट आप चाहते हो, एक पोस्ट सिक्योर हो जाएगा। जितने भी सारी वैकेंसीज हैं, आपको एक ही पोस्ट चाहिए ना, वो मिल जाएगा अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो तो ये तो रहा मेरे तरफ से स्ट्रैटेजी। आपका मन है, अगर आपको विश्वास है तो आप फॉलो करो, अगर विश्वास नहीं है, किसी और की स्ट्रैटेजी भी विश्वास है, उसको फॉलो करो, लेकिन किसी एक को फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को ही फॉलो करो, किसी को फॉलो मत करो यार, जिसको भी फॉलो करना चाहते हो, लेकिन फॉलो करो तो सही, इंपॉर्टेंट है। विश्वास पे मतलब चीज़ें टिका हुआ है, अगर विश्वास करते हो फॉलो करो। ऐसे बहुत सारे लोग विश्वास किए थे, अच्छा स्कोर किए। आप विश्वास करोगे आपका भी होगा, अगर विश्वास नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और का स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लो। चलो ये तो रहा स्ट्रैटेजी, और मैंने बता भी दिया कैसे करना है, क्या करना है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रीजनिंग जो लोग का अच्छा खासा है, पहले आप लोग प्रीवियस ईयर दे दो, ठीक है। मैं और एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है मेरे को। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, मतलब अच्छा क्रैक करने के लिए। अब प्रीवियस ईयर के कुछ लोग क्वेश्चन पूछोगे, डेफिनेटली आप लोग पूछोगे कमेंट सेक्शन में कि आप प्रीवियस ईयर के सर मतलब किरण खरीदें क्या,
राकेश यादव के 7300 खरीदें क्या? वो सब खरीदने की ज़रूरत नहीं, सच बता रहा हूँ। वो सब मैंने किया था, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ वो सब टाइम वेस्ट था। इस टाइप का किताब अगर मैं फॉलो कर लेता तो मेरा समय भी बच जाता, ज़्यादा रिवीजन भी कर लेता, ज़्यादा स्कोर भी हो जाता। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये अपग्रेडेड वर्सन है। जो गलती मैंने किया था वो गलती मैं आपसे करने नहीं दूंगा, मैं आपको करने नहीं दूंगा वो चीज़, ठीक है? मेरे गलती से सीख जाओ आप। मैंने गलती किया था, कम स्कोर आया था, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, लेकिन स्कोर कम था, और ज़्यादा स्कोर कर सकता था मैं, और 4600 ग्रेड पे वगैरह मैं सेलेक्ट हो सकता था। लेकिन गलत किताब करके समय ज़्यादा वेस्ट हुआ। अब देखो 7300 करोगे, बहुत मोटा किताब है दोस्तों, नहीं हो पाएगा, ठीक? कितना बार रिवाइज करोगे? जो पूरा फंडा है ना एग्ज़ाम क्लियर करके, फंडा ये है कि सोर्सेस कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। अब सोर्स अगर बड़ा है ना, आपको ख़त्म करने में ही समय लग जाएगा, मुश्किल से एक बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन रिवीजन जितना ज़्यादा हो उतना बेस्ट है। इसलिए सोर्सेस छोटा रखो, सोर्सेस एक रखो, लिमिटेड रखो, ज़्यादा रिवाइज करो और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। दैट्स इट। यही फंडा है एग्ज़ाम क्लियर करने का, और एग्ज़ाम मतलब निकालने का, जॉब पाने का। ये चीज़ मैंने सीखा है और ये चीज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो, इम्प्लीमेंट करो, अच्छी बात है, अदरवाइज आपका मर्जी। प्रीवियस ईयर का मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। मतलब 2017, 2018, 2019, 2020, किसका देखना है? CGL प्लस CPO प्लस CHSL, ये तीनों का देखना है। CGL, CPO, CHSL के 17 के पेपर, 18, 19, 20, इतना देख लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दैट्स इट। इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छे से देख लो, इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसमें से अगर कुछ नया नया टाइप का, अजीब टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिले, उसको सेलेक्ट करके अलग से लिख के रख लेना, ताकि बाद में आपका रिवीजन कर सको उस चीज़ को। समझ रहे हो? जो जो हो गया कोई बात नहीं, जो जो बन गया कोई बात नहीं, जो नहीं बनेगा, जो डाउट में है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन आपको लगेंगे, उसको लिख के रख लेना, आपको रिवाइज करने में काम आएगा। समझे? आपका एक अलग सा सोर्स बन जाएगा वो। तो प्रीवियस ईयर इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 17, 18, 19, 20, दैट्स इट। CGL के पेपर, CPO के पेपर और CHSL के पेपर, तीनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैंने मैथ का बता दिया, इंग्लिश बता दिया, रीजनिंग बता दिया और GK का बता दिया। 4 महीना है, और ये 4 महीने में कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, मैं थोड़ा थोड़ा गाइड कर देता रहूँगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, @TJFCGL2021 सर्च करना, मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इस रिक्वेस्ट, ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे बहुत सारा मतलब इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, आपका काम में आएगा, ठीक है? थैंक यू। और वीडियो लंबा तो हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक भी वैसा है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं 10 मिनट में हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, टाइम लगता है, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जब भी मेरे वीडियोस बड़े होते हैं थोड़ा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है? मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कमेंट सेक्शन में, और जो भी मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगेंगे कि यार मेरे को, मैं छूट गया मेरे से, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ये 4 महीना में मतलब फोड़ दो। बाय।